आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले मुख्य समाचार। अतिवृष्टि और कीटों के प्रकोप से प्रदेश में 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को हुआ नुकसान। मुआवजे के लिए प्रदेश के अधिकारियों का दल जल्द ही केंद्र सरकार से मिलेगा। चिड़ियाघरों की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार लाएगी नई योजना। भोपाल के प्राणी चिकित्सक सहित 4 लोगों को मिला प्राणी मित्र पुरस्कार। कोरोना संक्रमण के दौरान उपचुनाव में अधिक मतदान के लिए जागरूकता अभियान जरूरी, कहा संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पड़ने लगी है गुलाबी सर्दी। और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बापू की बात के साथ। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। बापू ने कहा था कि बुराई को केवल अच्छाई से ही जीता जा सकता है। मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। मेरे पास तो एक बड़ा धर्म पड़ा है कि सब आदमी को गुणग्राही बनना चाहिए। वो मेरा धर्म नहीं है, तुलसीदास ने हमको सिखाया। उसने कहा है कि जड़ चेतन गुण लो समय विश्व कीन कीर्तार। तो ईश्वर ने जड़ और चेतन सब, तब से हमारे क्या करना, तो कहते हैं कि जो सच्चा आदमी है उसके लिए तो यही है कि जैसे हंस वो पानी को छोड़ देता है और उसमें जो चीज भरी है दूध में से मलाई लेती है उसको ले लेता है, इसी तरह से हमारे जो मलाई है, मनुष्य के गुण है, उसको मलाई की उपमा दी है, वो ले लेना, बाकी अवगुण है वो छोड़ देना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ और कीटों के प्रकोप से खराब हुई फसलों का किसानों को मुआवजा दिलाया जाएगा। वे आज भोपाल में फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुआवजे के संबंध में आग्रह करने के लिए प्रदेश के मंत्रियों और अधिकारियों का एक दल जल्द ही केंद्र सरकार के पास जाएगा। बैठक में राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल, मुख्य सचिव सहित अन्य विभागों से संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बैठक में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने बताया कि वर्षाकाल के दौरान प्रदेश में हुई अतिवृष्टि और बाद में कीटों के प्रकोप से प्रदेश के लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई हैं। इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए के मुआवजे का अनुमान है। प्रदेश में फसलों की हुई क्षति का सर्वे पूरा हो गया है और केंद्र सरकार के दल ने भी अपना सर्वे कर लिया है। फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से 2,487 करोड़ 21 लाख रुपए की सहायता राशि मांगी गई है। चिड़ियाघरों को और बेहतर बनाने तथा नए चिड़ियाघरों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक नई योजना लाएगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वन्य जीव सप्ताह समारोह के अवसर पर प्राणी मित्र पुरस्कार देने के बाद ये बात कही। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश में 160 चिड़ियाघर हैं और सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार के चिड़ियाघरों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। इस योजना में स्थानीय निकायों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के साथ उद्योगों को भी साझेदार बनाने का प्रयास किया जाएगा। वन विहार राष्ट्रीय पार्क एवं चिड़ियाघर भोपाल के प्राणी चिकित्सक डॉक्टर अतुल गुप्ता सहित 4 लोगों को संबंधित श्रेणियों में प्राणी मित्र पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्र सरकार ने पहली बार प्राणी मित्र पुरस्कार की शुरुआत की है। प्रदेश में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में इस अवसर पर विभिन्न आयोजन कर लोगों में वन और वन्य प्राणी का उनके जीवन में महत्व बताने का प्रयास किया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में कोविड-19 में बताए गए निर्देशों के अंतर्गत इस वर्ष वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह पूरे एहतियात के तहत मनाया जा रहा है। इस आयोजन के दौरान वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर दीवालों में पेंट से चित्रकारी का कार्य करने के अतिरिक्त उमरिया वकेली में मूर्तियों के निर्माण करके जहां वन जीवों को अपना साथी बताने का प्रयास किया गया है, वहीं उद्यान की सीमाओं में लगे ग्रामों की आदिवासी महिलाएं रंगोली बनाकर वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा का संदेश दे रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में किसी भी प्रकार के माफिया और जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। श्री चौहान ने कहा कि धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जिससे धोखाधड़ी करने वालों के मन में खौफ पैदा हो और प्रदेश की जनता धोखाधड़ी से बच सके। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार ने कम किराए पर आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। आज विश्व आवासन दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि बड़े पैमाने पर प्रवासन एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पारिवारिक और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य न केवल पूरा किया गया है, बल्कि इससे भी अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मतदाता अधिक से अधिक संख्या में वोट डाल सकें, इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाने की जरूरत है। ये बात प्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार जैन ने कही। वे आज भोपाल में मतदाता जागरूकता पर अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मतदाताओं तक ये बात पहुंचाने की जरूरत है कि मतदान केंद्रों पर कोविड से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं और मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सकते हैं। इसके पहले प्रदेश की उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दिशा प्रणय नागवंशी ने बैठक में उपस्थित विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे मतदाता जागरूकता की गतिविधियों को अमल में लाना शुरू करें। मतदाता जागरूकता बैठक में आकाशवाणी, दूरदर्शन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉरपेडो स्मार्ट का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO तथा इस अभियान से जुड़े अन्य लोगों को बधाई देते हुए कहा कि पनडुब्बी रोधी युद्ध में क्षमता विकास वृद्धि के लिए ये एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि साबित होगी। उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के मद्देनजर बैंक ऋण मोरेटोरियम मामले में केंद्र सरकार को नया हलफनामा दायर करने के लिए आज निर्देश देने के साथ ही सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि ब्याज पर ब्याज माफी को लेकर केंद्र द्वारा दाखिल किया गया हलफनामा संतोषजनक नहीं है। खंडपीठ ने केंद्र सरकार और RBI के अलावा इंडियन बैंक एसोसिएशन तथा निजी बैंकों को नया हलफनामा दायर करके संबंधित मामले में नीतिगत निर्णय, अंतिम अवधि, इससे जुड़े सर्कुलर आदि को स्पष्ट करने को कहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर ब्याज माफ करने को कहा था। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से अब मानसून विदा होने लगा है। हवाओं में घटती आर्द्रता, दिन और रात के तापमान में बढ़ रहा अंतर और साफ होते आसमान से ये संकेत मिलने लगे हैं कि राज्य में ठंड के मौसम ने अपनी दस्तक दे दी है। अधिकांश हिस्सों में रात्रि में तापमान में गिरावट जारी है, वहीं दिन में भी धूप की तेजी में कमी आने लगी है। कई जिलों में गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है। मौसम केंद्र के अनुसार आगामी 1-2 हफ्तों के भीतर मानसून पूरी तरह से प्रदेश से लौट जाएगा और ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस वर्ष सर्दी का मौसम न केवल लंबा खिंचेगा बल्कि तेज सर्दी भी पड़ेगी। गर्मी और सर्दी के इस संधिकाल को फसलों के लिए लाभदायक माना जा रहा है। राजधानी भोपाल में पिछले कुछ दिनों से दिन भर तेज धूप खिली रहती है, लेकिन रात के तापमान में धीरे धीरे गिरावट हो रही है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा, जबलपुर और शहडोल संभाग में कहीं कहीं वर्षा हुई। आगामी 24 घंटों में भी रीवा, जबलपुर और शहडोल संभाग में बादल छाए रहने और वर्षा होने का अनुमान है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम आमतौर पर सामान्य रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
गुना जिले में धान एवं मोटा अनाज की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 15 अक्टूबर तक होगा। सीहोर और सतना जिले में मद्य निषेध सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अतिवृष्टि और कीटों के प्रकोप से प्रदेश में 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को हुआ नुकसान। मुआवजे के लिए प्रदेश के अधिकारियों का दल जल्द ही केंद्र सरकार से मिलेगा। चिड़ियाघरों की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार लाएगी नई योजना। भोपाल के प्राणी चिकित्सक सहित 4 लोगों को मिला प्राणी मित्र पुरस्कार। कोरोना संक्रमण के दौरान उपचुनाव में अधिक मतदान के लिए जागरूकता अभियान जरूरी, कहा संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पड़ने लगी है गुलाबी सर्दी। और अब चलने से पहले प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन तो, जिसे गाया है बांग्लादेश के कलाकारों ने। तो सुनिए ये भजन। नमस्कार। वैष्णव